अभी तक हमने अभी तक हमने एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, ठीक है। ये तुम्हारा एक तरह का, और एक हार्मोनिक होता है वो मैं बाद में बता दूंगा। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल सीरीज है, ठीक है। स्पेशल सीरीज है, तो हेडिंग डाल लो, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। ठीक है, तो स्पेशल सीरीज में कई तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। थोड़े स्कैटर्ड कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले एनसीईआरटी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। फिर जो एनसीईआरटी में भी क्या किया है, एक दो क्वेश्चन दे दिया है, अच्छे कॉन्सेप्ट का दे दिया है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि वीएन कॉन्सेप्ट, वीएन सीरीज होता है उसका दे दिया है, तो वो मैं डिटेल में बता दूंगा बाद में। तो सबसे पहला जो इसमें आता है, देखो सबसे पहले इस सिंबल को समझो क्या होता है। ये सिंबल क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि i इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सिग्मा क्या करता है, आइट्रेशन में लूप चलाता है, जैसे कंप्यूटर में फॉर लूप होता है, अगर पढ़े होगे तुम लोग तो। फॉर लूप मतलब एक एक करके लूपिंग करता है, ये लूपिंग करता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा कि मान लो आई स्क्वायर प्लस, मान लो आई लिख दिया मैंने, बस इतना ही, आई स्क्वायर प्लस आई। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये जो भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी गई है, जो भी फंक्शन लिखा गया है, या आई स्क्वायर आई प्लस 1 लिख लो, प्लस 1 ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि इसको सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी। तो 1 तुम्हारा क्या, जब 1 पुट करोगे तो जहां जहां आई है वहां 1 रख दोगे। इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जिसको बोलेंगे, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का 1 और प्लस 1। ये आई की जगह 1 हो गया, इस आई की जगह 1 हो गया, और ये 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, अब आई की वैल्यू, इंक्रीमेंट जो होता है हमेशा प्लस 1 होता है, हमेशा बाय डिफॉल्ट ये प्लस 1 होता है। तो आई की वैल्यू 1 के बाद अब 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। ऐसे ये चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक ये अपने लास्ट नंबर पे नहीं पहुंच जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 से n, ठीक है। तो n होगा जब ये, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। सर आई लोअर लिमिट है और एन अपर लिमिट है। आई लोअर लिमिट नहीं है, आई आपका वेरिएबल है जो कि वेरी कर रहा है, उस आई वेरिएबल की जो लिमिट लोअर है वो 1 है। तो बेसिकली आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इंक्रीमेंटिंग बाय 1, रीचिंग टिल n। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो, हम लोग जब सीरीज पढ़ रहे थे, याद होगा, तो सीरीज में क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ऐसे ही हमारा समेशन चलता जाता है an तक। तो इसी को क्या बोला गया, सम टू n टर्म्स। ये n टर्म्स तुमने बना दिए हैं। अब इट कैन फॉलो एनी पैटर्न, ठीक है। इट मे बी जीपी, इट मे बी एपी, इट मे बी एचपी, और इट मे बी सम स्पेशल सीरीज। इन एवरी केस ये a1 a2 a3 an क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं टर्म्स कौन सा है। मतलब a1 मतलब दिस इज फर्स्ट टर्म, a2 मतलब दिस इज सेकंड टर्म, ऐसे an तक पहुंच गए हम लोग। तो इसको हम लोग सिग्मा के लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बताएगा सिग्मा के लैंग्वेज में? यहाँ क्या वेरी कर रहा है सर सिग्मा ए एन सिग्मा, ऊपर एन होगा। नहीं ऊपर सिग्मा ऊपर एन। ऊपर, अच्छा ये बोल रहे हो i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक,
और ये हो जाएगा ए आई। तो आई सर क्या है? ये yes, आई क्या sir. है? आई यहाँ सफिक्स है। अब तुम इसको लूप करो, देखो क्या इस पे पहुंच रहे हैं। देखो ए आई स्टार्ट विथ 1। अच्छा ठीक तो है सर, आगे सबसे पहले आई की वैल्यू 1, तो A1। तो ये जो वैल्यू है और ये दोनों चीज एक ही तरह हो गया एक तरह से देखा जाए। सिग्मा समझ में आया सबको? सिग्मा का मतलब क्या होता है? सर ए आई मतलब कि सर सारी वैल्यूज डालेंगे आई की जगह एन तक। आई की वैल्यू आइटरेटिवली डालते जाएंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, इंक्रीमेंट 1 से करते चलेंगे जब तक n पे नहीं पहुंच जाएंगे। यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। अब जो पहली सीरीज है, लिखो पहला हेडिंग। आपसे पूछा जा रहा है सिग्मा। अब देखो, हाँ, सिग्मा जैसे आई की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट होके n तक जा रही है, बस ये चीज लिखी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? मतलब सर हमें वेरिएबल बताना है, इसको क्या होगा? हाँ, वेरिएबल नहीं बताना होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? इसका मतलब क्या, पहले ये बताओ। 1 2 3 A1 A2 A3 A4 A5। सर 1 प्लस n। ये लूप कितनी बार चलेगा? ये तो गारंटीड n बार चलेगा। Sir, 1 plus 2 plus 3 N. plus n तक लेगा. अच्छा ठीक n है, by देखो। 2 वाला ये भी लेगा। ना ये वाला ये बताओ, दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क समझ में आ रहा है? इसको पहले समझो। i इक्वल टू 1 से n आई, ये क्या चीज लिखा है? इसका क्या मतलब हुआ? Sir, कि मतलब i की वैल्यू 1 से लेकर n तक इंक्रीज होती रहेगी. हाँ, तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 1 प्लस plus 2 plus 3 up to n. 2 ये चीज प्लस समझ में 3 आई? प्लस 2। Yes, sir. ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? यस सर। ये क्या चीज है आपका? सिंपल सा एपी बन रहा है, Yes, sir. यस सर। जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस d है, लास्ट टर्म n है। तो क्या समेशन हो जाएगा इसका? n by 2 n इंटू n प्लस 1 बाई n plus 1 by 2. n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है ना फॉर्मूला एपी का? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। n by 2 n ये plus 1। ये हो गया पहला फॉर्मूला, i इक्वल टू 1 से लेके n। इसको बॉक्स में कर लीजिए। सर ये चीज समझ में आई? ये समझ में आई नहीं सबको? पहले हाँ बोलो सर ना। n by 2 होगा ना? हाँ, n बाई, अच्छा n बाई 2, यस सर। n बाई 2। सर मतलब आई की जगह नंबर्स डालेंगे एन तक। आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, स्टार्ट हो रही है 1 से, जा रही है n। यस सर। अच्छा हाँ और yes. किसी और ठीक है? सर पहले वाले में क्या होगा? अब पहले तुम बताओ, सोचने का काम शुरू। सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 वेरी गुड। n कैसे तक। समझे? कैसे समझे आदित्य? सर वो वेरिएबल तो दिख नहीं रहा वहां पे। हाँ वही तो, वहाँ पे कोई हमें लगा ही नहीं, तो बस लूप में चलते ही गया हाँ, तो यहाँ एंडलेस। वेरिएबल नहीं है तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो। ये पार्ट अगर सबको समझ में आ गया तो देखो आगे। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है इसको हम 1 मान सकते हैं। Yes, sir. यस सर। अगर 1 भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें आई में ही चाहिए, तो तुम ऐसे बोल दो, सर आई की पावर ये 0 लिखा है, 0 आई की पावर 0 1 होता है। Yes, sir. अब आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 की पावर 0, ये क्या हो गया? 1 की पावर 0, 2 की पावर 0,
3 की पावर 0, n की पावर 0, मतलब समीशन n होगा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 किसके n बराबर हो गए? ये हो गया n के N। बराबर। ओके। तो n कैसे आया इक्वल में? तो n अरे तक जाएगी ना वैल्यू? तो 1 को n बार जोड़ोगे तो कितना होगा? अच्छा हाँ 1 प्लस। हमेशा आपको समझ में आया अभी तक प्रांशुल? यस हाँ सर। सर, आ तो रहा है। ठीक है, बोल देना कुछ ना समझ में आए। ये दो चीज समझ में आ गई? हाँ सर, अभी तक तो आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जरा एक छोटा सा चेक करते हैं कितना समझ में आया। इसकी वैल्यू बताओ। हमेशा जरा बोलना क्या आंसर आएगा इसका। सर वो उसके नीचे एल एल क्या लिखा है, क्लियरली नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? सर सिग्मा के नीचे वाला। आई इज इक्वल टू के लिख देते हैं। आई नहीं दिख रहा, के लिख लो। के ठीक दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ तो के 1 से लेके 20। हाँ बोलो अमीषा, बोलो क्या आंसर आएगा इसका। 21। थोड़ी आवाज धीमे आ रही है, माइक पास में करो तुम। अब आ रही है क्या? 21। हाँ आंसर बोलो, आंसर। तो इसमें मैंने n की वैल्यू पुट करके देखा था, तो मेरा 21 आ रहा है। 42/2। 21 आ रहा है। हाँ, मैंने n की वैल्यू पुट करके देखी। सानिध्य तुम 400। सानिध्य तुम बताओ आंसर। 400। 400। यस अच्छा, सर। सहज। तो मेरा 40 आ रहा है, 40। रेहान। मैं निकाल रहा हूँ सर, एक सेकंड। कहाँ से निकाल रहे हो? छोटा सा तो क्वेश्चन है। प्रांशुल कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? 400 ही लग रही है। 400 होगी। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब हम मैंने सभी भी दिमाग। 40 बोला था। एक सेकंड, आदित्य आप बोल दो जरा। पता नहीं। आदित्य पता नहीं 1 पहली क्या है, हुआ। 20 लास्ट है। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझा दिए, तुमसे पूछ रहे हैं 2+3 का होल स्क्वायर बताओ, तो बोलो पता नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? अरे नहीं, मैंने गलत कर दिया। सही बताओ। अरे मैं कह रही मैंने गलत कर दिया। सही बताओ। ध्यान, थोड़ा दिमाग लगाओ भैया। सो रहे हो क्या? नहीं सर, सो नहीं रहा मैं। लूपिंग कितनी बार होगी? सर 20 टाइम्स होगी। 20 टाइम्स। सर तो मतलब 2 को 20 अच्छा, 2 टाइम्स की ऐड कर 20 देंगे। टाइम्स होगी। तो कितना यस आंसर सर। होगा? सर 2 into 20 40। और k1 है तो फिर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा कुछ भी। सर के को के, सर इसमें के दिया नहीं है तो उसको के की पावर 0 मान लेंगे।
हाँ ठीक है सर, आगे दिखाओ मेरे को। अभी जो समझे तो इसका मतलब नहीं समझे तो तुम लोग हाँ बोल देते हो, लेकिन जब हाँ एप्लीकेशन की बात आती है घबरा जाता है तुम लोग का तुरंत। ये 2 कितनी बार आइटरेट होगा? 20 टाइम्स। सर 20 टाइम्स। 20 टाइम्स। तो 2 फिर 2 फिर 2, भाई ये तो दिया नहीं यहाँ पे है। तो 2 Yes, प्लस sir. 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार? 20 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा ये? 40 टाइम्स। समझ में आया? सबको आया? अद्वैत ऐसा नहीं होगा जैसे लोअर लिमिट 1 दे रखी है तो सर 2 के कॉमन डिफरेंसेस चलते जाएं 20 टर्म्स तक। क्या बोलो, फिर से बोलो। सर जैसे कि लोअर लिमिट 1 दे रखी है हाँ, तो सर 2 के कॉमन डिफरेंस तक 28 टर्म तक चल सकते, ऐसे एपी बन जाएगी सर। उससे तुम मैंने कॉमन डिफरेंस क्यों वर्ड यूज कर रहे हो, पहले ये बताओ मुझे। सर वो फिर 2 लिखा है ना सिग्मा के पास 2। तो कॉमन डिफरेंस टर्म क्यों यूज कर रहे हो? ये एपी है। नहीं सर एपी नहीं है। तो एपी नहीं तो तुमने कॉमन डिफरेंस टर्म क्यों यूज कर रहे हो? कॉमन डिफरेंस एक स्पेशल टर्म है जो कि यस सर। एपी में यूज होता है। तो तुम बोलो सर हम कॉमन रेशियो यूज कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस आप क्यों यूज कर रहे हो? कॉमन डिफरेंस वर्ड ना यूज करो, पहली चीज। यस सर। समझ में आया सबको? नहीं, ये 40 हो जाएगा। तो मैं ये बताना क्या चाह रहा था, बताना कुछ और चाह रहा था, तुम लोग कुछ और फंस गए। मान लो कल को मैं बोला एम सिग्मा के इक्वल टू 1 से एन सिग्मा एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? mn। कहने का मतलब बहुत सिंपल टर्म है, ये जो एम है ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। के इक्वल टू 1 से लेके एन, ये बाहर आ गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है? जो पहला नंबर फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू क्या होती है? एन होती है। तो एम इंटू एन। इज इट क्लियर? हाँ यस सर। ओके चलो गुड। अब दूसरा देखो फिर से, के इक्वल टू 1 से अब मैं सीधे जनरल लिख रहा हूं, बार बार एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। एम इंटू एन, एम इंटू के, इसकी वैल्यू जरा बताओ। अद्वैत आ गए, कहाँ चले गए थे भैया? एम इंटू के सिग्मा के इक्वल टू 1 से एन। सर m plus 2m plus 3m। इसके बाद सर ये तो ऐसे हुआ ना कि बोलो। सर ये तो ऐसा होगा ना कि पहले mn फिर 2mn फिर 3mn। सर m कॉमन निकाल के 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus till n। आंसर क्या आ जाएगा सहज? m into n plus 1/2। हाँ वेरी गुड, ये चीज समझ में आएगी नहीं सबको? हाँ या ना? बोलो। नहीं सर नहीं आई। नहीं आई? तुम पहले मुझे ये समझाओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जरा इसका टर्म बताओ, पहले कैमरा ऑन करो। इसका फर्स्ट टर्म बताओ। सर 1। इसका फर्स्ट टर्म 1 होगा? सर की सर एम होगा सॉरी। एम होगा, वेरी गुड। दूसरा टर्म? सर 2m। 2m। तीसरा टर्म 3m। यस सर। 4m। लास्ट वाला टर्म? सर एन सर nm हो जाएगा। हाँ हाँ nm।
Yes, sir. सब जगह mm दिख रहा है, कॉमन कर लिए तो क्या बचा 1 + 2 + n। Yes, sir. अच्छा हाँ सर समझ गया, फिर वो वाला फॉर्मूला लगा दिया है। तो बार बार हम लोग इतना कहानी नहीं करेंगे, ये तो प्रैक्टिस Yes. कराने के लिए था। आप लोग करोगे क्या, ध्यान से देखो, जब भी ऐसा केस आएगा, ये m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो m को आप इज्जत से बाहर कर लोगे। और इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। ट्रांसफर समझ में आ रहा है कोच, क्लियर है? ट्रांसफर भैया लगे घूमने लग रहा है, चलो अच्छा। अच्छा अब ये तो हो गया 2, अब तीसरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो है थर्ड। अब आपको बताना है सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू k = 1 से लेके n तक। पहले इसका मतलब क्या हुआ? The sum of square numbers from 1 to n. हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो क्या बेसिकली हम क्या पूछना चाह रहा है आपसे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एक का मैं डेरिवेशन कर दे रहा हूँ, बाकी का नहीं करूंगा, ठीक है? बाकी सब एक ही पैटर्न पे होते हैं। Okay. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसका सम कैसे निकाल सकते हैं? एपी तो नहीं है ये, एपी है ये। Sir, GP मान लेंगे। GP नहीं सर, नहीं ले GP कैसे सकते, मानेंगे? GP भी नहीं ले सकते। Yes, sir. ना ये एपी है ना जीपी है। एपी हाँ, में yes, sir. डिफरेंस सेम होना चाहिए और जीपी में तुम्हारा रेशियो सेम होना चाहिए। हाँ सर, सेम नहीं है वो। तो ये ना तो एपी का कॉन्सेप्ट लगेगा ना तो जीपी का लगेगा, इसीलिए इसको स्पेशल सीरीज बोला जा रहा है, इसीलिए इसको स्पेशल सीरीज बोला जा रहा है, ठीक है? अब इसको निकालने का तरीका देखो क्या है, ठीक है? तो इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा जुगाड़ लगाया जाएगा। जुगाड़ क्या है देखो, आप लोग को क्यूब वाला फॉर्मूला याद है, a+b का होल क्यूब हाँ सर, याद है। याद है? तो जरा बताओ मुझे k³ माइनस k-1 का होल क्यूब क्या आता है? सर हाँ वही होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ बताओ जरा कितना आएगा सॉल्व करके, मैं पूछ रहा हूँ फॉर्मूला सही बोला? फिर से बोलो। हाँ सही a बोलो, सही माइनस बोलो, a - b। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ सही है। जल्दी करो सॉल्व, इसको बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके। हाँ बोलो आदित्य, क्या आंसर बोलो? 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। 3k स्क्वायर -3k + 1। 1। यस सर। ये आप सॉल्व कर लोगे, ये मैं जंक्शन लेके चल रहा हूँ, ठीक है? क्लास 11th में आप लोगों को ये आ गया सबका। यस सर। यस अब सर, देखो, ठीक है, अब जरा देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, k की वैल्यू सबसे पहले जरा 1 रखो, ये क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब
3 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये इंटू नहीं, मतलब ये इंटू है, डॉट नहीं है, दशमलव नहीं है, समझना। के की वैल्यू 2 रखो, 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, के इज इक्वल टू 3 रख दो, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3। एक और रख के देख लेते हैं, के इज इक्वल टू 4। ऐसे चलते चलते लास्ट में के की वैल्यू n रख देते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया। ठीक, अब क्या करो, इसको सभी को ऐड करना है हमको। एलएचएस को अलग ऐड करना है, आरएचएस को अलग ऐड करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब ऐड करोगे तो ये 1 क्यूब प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो Cancel हो जाएगा। जाएगा। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ऐसे ही सब कैंसिल होते होते लास्ट में ये कैंसिल हो जाएगा। तो एलएचएस साइड में क्या बच रहा है, n क्यूब माइनस 0 क्यूब। क्लियर है? इधर देखो, 3 1 स्क्वायर, 3 2 स्क्वायर, 3 3 स्क्वायर, 3 4 स्क्वायर, 3 n स्क्वायर। इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू सिग्मा के स्क्वायर, जहां के की वैल्यू 1 से n तक चल रही है। यस या नो? यस सर। और माइनस 3 सिग्मा के, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला सिग्मा हो जाएगा। कहां से कहां तक, लोअर लिमिट k 1 से n, लोअर लिमिट k 1 से n।